going to discuss conditional sentences. Conditional sentences यानी कि शर्त वाले वाक्य. But first of all, we should know what a conditional sentence is. सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि एक शर्त वाला वाक्य होता क्या है. So let's discuss the definition. The sentence which shows some condition is called conditional sentence. वो सेंटेंस जो कोई शर्त दिखाता है उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. जनरली कंडीशनल क्लोज बिगिंस विद इट व्हिच इज कॉल्ड इफ क्लोज. जनरली जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका कंडीशनल क्लोज होता है, वो इफ से शुरू होता है और हम उसे इफ क्लोज कहते हैं. द क्लोज व्हिच शोज द रिजल्ट इज कॉल्ड रिजल्ट क्लोज. और जो क्लोज हमें रिजल्ट दिखाता है उसे रिजल्ट क्लोज कहते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें दो क्लोज होते हैं, दो पार्ट होते हैं. एक क्लोज या पार्ट तो हमें कंडीशन दिखाता है और दूसरा क्लोज उस कंडीशन का रिजल्ट दिखाता है. जो क्लोज कंडीशन दिखाता है उसे कंडीशनल क्लोज कहते हैं, जो रिजल्ट दिखाता है उसे रिजल्ट क्लोज कहते हैं. जनरली कंडीशन वाला जो क्लोज होता है वो इफ से शुरू होता है. हालांकि कंडीशनल क्लोज और भी कई कनेक्टिव से शुरू होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम इफ क्लोज की बात करते हैं. तो देखिए, जैसे ये एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें दो क्लोज है. देखिए, इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम. देखिए, इफ इट रेन्स यदि वर्षा होती है, आई शैल स्टे एट होम तो मैं घर पर रुकूंगा. कंडीशन क्या है? यदि वर्षा हुई. देखिए, फ्यूचर को दिखा रहा है, यदि वर्षा हुई या यदि वर्षा होगी, आई शैल स्टे एट होम तो मैं घर पर ही रुकूंगा. कंडीशन क्या है? बरसात के होने की. रिजल्ट क्या होगा? घर पर रुकूंगा. तो जो भाग शर्त रखता है उसे कंडीशनल क्लोज कहते हैं. इफ से शर्त है तो हम इफ क्लोज भी कह सकते हैं. जो रिजल्ट दिखाता है वो हमें रिजल्ट क्लोज कहते हैं. इस वाक्य में यदि बरसात होगी एक शर्त है कि मैं घर पर कब रुकूंगा, यदि बरसात. यदि ये शर्त पूरी हुई तभी ये रिजल्ट सामने आएगा. नाउ सी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उनके प्रकार देखिए, वो कितने प्रकार के होते हैं. जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. मुख्य रूप से तीन प्रकार के शर्त वाले वाक्य होते हैं. फर्स्ट है लाइकली कंडीशन और प्रोबेबल कंडीशन, जिसे संभावित शर्त कहते हैं. ये सेंटेंसेस होते हैं हमारे एवरीडे कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा काम आने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस में से होते हैं. इन सेंटेंसेस में जो इफ क्लोज होता है या शर्त वाला क्लोज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है और जो रिजल्ट क्लोज है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनेट में दिखाते हैं. ये कंडीशन होती है, ये जो शर्त होती है वो पॉसिबल होती है. यानी कि शर्त वाला वाक्य बहुत साधारण सा हो सकता है. इन कंडीशनल सेंटेंसेज में जो इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज होता है उसमें ऐसी कंडीशन होती है जो पॉसिबल होती है, और यदि वो कंडीशन पॉसिबल है तो रिजल्ट भी पॉसिबल होता है. जैसे इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम. यदि वो यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा. इफ क्लोज होता तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, लेकिन फ्यूचर की बात को इंडिकेट करता है. जो सेकंड कंडीशन है वो है अनलाइकली कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी कि असंभावित शर्त या काल्पनिक शर्त. यह कंडीशन दिखाती है कि वो कंडीशन पूरी नहीं होगी, इसलिए रिजल्ट वाला काम भी नहीं होगा. कल्पना के बेस्ड होती है, इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है. इसमें जो कंडीशनल क्लोज होता है या इफ क्लोज होता है उसे पास्ट टेंस से दिखाया जाता है. हालांकि वो भी फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है, परंतु पास्ट इंडेफिनेट में आता है. जैसे इफ ही वर्क हार्ड ही वुड पास. यदि वो मेहनत करता तो पास हो जाता.
जो थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो होते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। इसमें जो शर्त होती है वो अतृप्त शर्त या असंभव शर्त होती है। इसमें जो कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है और जो रिजल्ट क्लोज होता है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसमें जो इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज है उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। यह दिखाता है कि जो ये कंडीशन है पास्ट में पूरी ही नहीं हुई और यदि कंडीशन ही पूरी नहीं हुई है तो रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। इसमें जो रिजल्ट क्लोज है वो एक इम्पॉसिबल टास्क को, एक इम्पॉसिबल एक्शन को दिखाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जाना है कि वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, please subscribe it. It gives me motivation and energy. Thank you.